भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सत्संग है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, साधक को साधना करना इसलिए लक्ष्य बताया गया है। मनुष्य जीवन में वैसे तो मनुष्य जीवन मिलता ही है कि वो भगवान का साक्षात्कार कर ले और इस जन्म मरण से मुक्त हो। लेकिन अगर हमारी ऐसी भावना अभी नहीं बन पा रही है, हम इस संसार को, भोगों को ही सत्य समझ रहे हैं, तो भी जब तक आप साधना नहीं करेंगे, जो भी शास्त्रों में वर्णित है, तब तक आपके दुख नहीं दूर होंगे। साधनाओं में भी साधनाएं तो बहुत सी हैं, बहुत प्रकार की साधनाओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, लेकिन कलिकाल में वो पूर्ण रूप से आप संपन्न नहीं कर सकते। उनमें कोई न कोई दोष है। ये कली का प्रभाव। सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम जप ही एक ऐसा दिव्य अस्त्र हमें ऋषियों ने प्रदान किया है कि आप इसको किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। इसमें कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं है। समस्त दुखों को दूर करने का ये एकमात्र उपाय है। आप ध्यान दें, अगर आपको वास्तविक जो भी आपके जीवन काल में अभी वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, सबके साथ लगी रहती हैं और ये पूर्व जन्म से निश्चित की हुई होती हैं। आप देखना, बहुत लोगों के पास शारीरिक तो सुख सुविधाएं सब हैं, लेकिन वो मानसिक शांति चाहते हैं। वो बहुत अप्रसन्न भीतर से रहते हैं, अशांत रहते हैं। ये किसी को शारीरिक, किसी को मानसिक। बहुत लोगों के आगे धन की समस्याएं भी रहती हैं या और भी कोई पारिवारिक क्लेश, कोई न कोई समस्या। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, ये सब पूर्व निश्चित है। अभी आप जो कर रहे हैं, ये आप आगे का अपना रास्ता तय कर रहे हैं। भगवान नाम जप से क्या होगा, जो भी आपके पूर्व का कर्मों का प्रभाव आपके जीवन में आएगा, उसको ये काट देगा और आगे जो आप सत्कर्म करेंगे, जो भी जप करेंगे, जो भी भगवत अनुष्ठान करेंगे, उसका रास्ता आपका बिल्कुल क्लीन कर देगा। नहीं तो आप सत्कर्म, कोई धर्म नहीं कर सकते। अगर आपके पास अध्यात्म बल नहीं है तो आप देखना, आप कोई भी सत्कर्म नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो दोष युक्त करेंगे। आप दान भी देंगे तो उसमें आप अहंकार कर लेंगे। आपको जो सद्बुद्धि चाहिए, जो प्रकाश चाहिए, वो जब तक आप भगवान नाम जप नहीं करेंगे, मैंने कई बार कहा है, अंतःकरण की जो शुद्धि होती है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम जप से ही होती है। और जब तक आपके विचार पवित्र नहीं हैं, तब तक आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। आप ध्यान दें, जैसे आप अग्नि को छूते हैं तो अग्नि आपको निश्चित ही जलाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप बर्फ को छुएंगे तो उसमें आपको बहुत शीतलता अनुभव होगी। आप जहर पी लेंगे तो निश्चित ही उसमें मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही भगवान नाम जप का स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, ऐसे ही भगवान नाम, जो भगवान का नाम है, उसका स्वभाव है आपके दुख दूर करके, समस्त विकारों को नष्ट करके आपको सुख शांति की प्राप्ति करा देना। ये उसका स्वभाव है। तो जब आप जप करेंगे
तो क्यों नहीं आपके जीवन में मंगल होगा। बस बात ये है कि आप जब किस कोटि का कर रहे हैं। जैसे आप नाम जप कर रहे हैं तो एक समय में आप कितनी लंबी अवधि तक नाम जप करते हैं। जैसे एक समय, जैसे अभी आपने नाम जप आरंभ किया तो अभी आप कर रहे हैं, तो इसकी अवधि कितनी है एक समय में। वैसे बार बार करना चाहिए। जैसे जो आपने संख्या निश्चित की है वो संख्या आपको पूरे दिन में पूर्ति करनी है। उसके लिए आप कई जगहों पर नाम जप करते हैं। मतलब अभी आपने किया, फिर आप थोड़ी 2-3 घंटे बाद फिर करने लगे, फिर 1 घंटे बाद करने लगे, फिर 2 घंटे, कई खंडों में आप उसको बांट देते हैं। तो जब आप एक समय में जब आरंभ करते हैं तो उसकी अवधि को बढ़ाइए। इसी को निरंतरता कहते हैं। और ये जितनी आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपके विकार उतनी ही जल्दी नष्ट होंगे। इस बात को आप समझें, ये बात कहीं नहीं बताई जाती। एक समय में आप अवधि को बढ़ाइए, तभी आपको रस की, आनंद की, जो भी ये नाम जपने की सुख मिलने लगता है, भाव बनने लगते हैं, ज्ञान आने लगता है। ये सब क्यों नहीं आ रहा, इसका कारण मुख्य ये है कि जो एक समय में आप जप करते हैं। जैसे अभी आपने 4 माला कर ली, उसके बाद आपने 2-3 घंटे बाद फिर 4 माला कर ली, फिर 4 माला कर ली। उसके बीच में आप ध्यान देना, हमारे भीतर संसार भी तो जाता रहता है। तो जो भी जब से आपके भीतर सुख शांति आएगी, वो आपकी कहीं न कहीं छीण हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। ये ध्यान रखना है। आपको एक समय में अवधि को बढ़ाना है। और यही जिस दिन आपकी बढ़ती चली जाएगी, एक समय में एक आसन पर बैठ के जितनी लंबी अवधि तक आप जपेंगे, यही आपके विकारों को, अगर आप शीघ्रता से सिद्धि चाहते हैं, शीघ्रता से चाहते हैं कि हमारे विकार नष्ट हों, दुख दूर हों, हमें नाम जप का कुछ अनुभव पता हो, तो आपको ये अपनाना ही पड़ेगा। ये बात इसलिए सत्संग में नहीं बताई जाती है कि ये सब कर नहीं सकते। कई प्रकार के हमारे साथ काम धंधे रहते हैं, कई हमारे साथ ऐसे सुबह से उठने से शाम तक पता नहीं किस किस व्याधि में हम पड़ सकते हैं। कौन सा दिन कैसा हो ये कोई नहीं जान सकता, किस दुख में हम जा सकते हैं, हमारा नाम जब छूट जाए। इसीलिए प्रातःकालीन नाम जब बताया गया है। इसलिए सुबह उठते ही आप बहुत जल्दी सुबह उठ जाएं और अपना नाम जप आरंभ कर दें। इसमें स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती, पवित्र अपवित्र की कोई आवश्यकता नहीं होती। ज्यों ही आपने भगवान नाम जप आरंभ किया, आप बाहर और भीतर से पवित्र हो गए। तो आप उस समय अपनी पूरी करें। उस समय हमें कोई कार्य भी नहीं रहता, हमारा चित्त भी चंचल नहीं रहता, वातावरण भी शांत रहता है। तो उस समय आप उस अवधि को बढ़ाइए, और आप बढ़ा भी सकते हैं। जितना भी आपका जीवन व्यस्त हो, अस्त व्यस्त हो, दिन में आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, कोई भी कार्य करना पड़ सकता है, आप बैठ के जप नहीं कर सकते, तो आपके लिए है कि आप बहुत सुबह उठ के अपना साधन पूरा करें। सुबह उठ के जब सब लोग जब तक जगे तब तक आप कम से कम 1-1.5 घंटे एक आसन पर एक मुद्रा में बैठकर नाम जप करना सीख जाएं, अभ्यास डाल लें। और यही अभ्यास आप देखना, कुछ ही समय में आपको शांति का अनुभव, आपको जो जो बातें बताई जाती हैं वो सब आपके चित्त में, सब आपको अनुभव में आने लगेगा। फिर आपको कहीं पूछना नहीं पड़ेगा। ये जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, ये भागा दौड़ी जो भीतर मची हुई है, इसका अर्थ यही है कि हम नाम जप कर तो रहे हैं, लेकिन उसको कई खंडों में बांट कर रहे हैं, और बीच बीच में संसारिक कार्यों की बाहुलता से, संसारिक चिंतन भीतर जाने से, तो जो नाम जप से हमारे भीतर ऊर्जा एक आई थी, वो उन्हीं कार्यों में निकल जाती है। तो इस पर आप विशेष ध्यान रखें। तो जप का प्रभाव शीघ्र, अगर आप जप का प्रभाव चाहते हैं तो आप एक समय में अवधि को बढ़ाएं। फिर आप देखिए, ये बहुत उत्तम युक्ति है और इससे बड़ी कोई युक्ति नहीं। आप करके देखें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो जितने भी साधक हैं उनको समझ में ये बात आ गई होगी और आप साधन में लगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।